अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और आपके एक पड़ोसी का ये वाक़या है। इस वाक़या को आप हज़रात गौर से सुने, बहुत ही नसीहत आमेज़ वाक़या है। गौर से सुने, पूरा सुने। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये वाक़या सच्ची हिकायात के दूसरे हिस्से में सफ़हा नंबर 345 पर है। वाक़या इस तरह से है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मोहल्ले में आपके मकान के करीब ही एक मोची रहता था, जो नाफरमान और बदकारियों में मुब्तला इंसान था, गुनाहों में मुब्तला इंसान था। वो नहायत रंगीन तबा और खुश मिजाज था। उसका मामूल था कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता और फिर जो कुछ उसे रकम मिलती वो लेकर बाज़ार को जाता, बाज़ार से गोश्त और शराब ख़रीदता और अपने घर लेकर आता। कुछ रात गए उसके दोस्त अहबाब उसके पास जमा हो जाते और वो शख्स खुद कबाब बनाता और ख़ुद खाता, अपने यार दोस्तों को खिलाता, खूब शराब पीता और पिलाता। शराब का दौर चलता और मज़े मज़े में वो शख्स एक शेर पढ़ता था। वो शेर अरबी का है। उसका माना ये है, यानी लोगों ने मुझको हाथ से खो दिया और कैसे बड़े शख्स को खोया जो लड़ाई और रखना बंदी के दिन काम आता। ये शेर वो शख्स बार बार पढ़ता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि ज़िक्र अज़कार में आप लगे रहते थे, रात भर आप इबादत करते थे, लिहाजा आपकी इबादत में ज़रूर खलल पड़ता था और उसकी आवाज़ चूँकि आप तक आती थी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके बावजूद उससे कुछ तअर्रुज़ नहीं करते थे, कुछ नहीं कहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि शहर का कोतवाल उधर से निकला। रात के वक्त कोतवाल ने, उन पुलिस वालों ने जब ये हाल देखा कि ये शख्स रात के वक्त इस तरह का गदर करता है, लोगों को सोने नहीं देता है और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाता है, लोगों की नींद में खलल पड़ता है, तो उस कोतवाल ने उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया और ले जाकर क़ैद खाने में क़ैद कर दिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी रात उसकी आवाज़ नहीं सुनी। सुबह को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से मालूम किया तो आपको पता चला, आपने मालूम किया लोगों से कि हमारे पड़ोसी की रात को आवाज़ नहीं आई, क्या हाल है उसका। लोगों ने रात का तमाम माजरा आपसे बयान कर दिया कि कोतवाल इधर से गुज़र रहा था, उसने जब उस शख्स को इस तरह से रात को जागते हुए और गाते हुए देखा तो कोतवाल उसे पकड़ कर ले गया, क़ैद कर दिया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने पड़ोसी की, अगरचे वो गुनहगार इंसान था और आपको उससे तकलीफ़ भी होती थी, आपके इबादत में ज़रूर खलल पड़ता था, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तमाम बातों की परवाह ना करते हुए हक़े हमसायगी अदा करने के लिए और उसके साथ एक मुरव्वत का बर्ताव करते हुए आप फ़ौरन आपने अपनी सवारी तलब की और आप गवर्नर के दरबार के लिए रवाना हो गए। गवर्नर के मकान की तरफ तशरीफ़ ले गए। कूफा के गवर्नर को लोगों ने पहले ही इतला दे दी कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मिलने के लिए आए हैं, आ रहे हैं, करीब ही हैं, पहुँचने वाले हैं। गवर्नर ने जब ये सुना तो उसने सुनते ही आपके इस्तक़बाल के लिए अपने दरबारियों को भेजा कि अदब व एहतराम से इस्तक़बाल करते हुए आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर के पास तक लाया जाए। गवर्नर का ये हुक्म सुनते हुए उसके दरबारी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का शानदार इस्तक़बाल करते हुए इज़्ज़त व एहतराम के साथ गवर्नर के जब करीब लेकर आए, गवर्नर फ़ौरन अपनी जगह से उठा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का उसने अदब किया, एहतराम किया, बड़ी ताज़ीम से अपने पास अपने से ऊँची जगह पर इमाम आज़म को बिठाया। और फिर गवर्नर ने कहा कि हज़रत आपने क्यों तकलीफ़ की, आप किसी को भेज देते, मैं ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता, आप जो हुक्म देते मैं बजा लाता। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त गवर्नर से फ़रमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे कोतवाल ने हमारे एक पड़ोसी को, जो मोची है, मोची का काम करता है, उसे रात गिरफ़्तार कर लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे रिहा कर दें। गवर्नर ने
फ़ौरन हुक्म दिया कि फ़ौरन उसको रिहा कर दिया जाए। चुनाचे वो मोची फ़ौरन रिहा कर दिया गया। उसके बाद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर के पास से रुखसत होकर अपने घर की तरफ चले तो आपने देखा कि वही मोची आपके पीछे पीछे आपके करीब आ रहा है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसे अपने पीछे आते हुए देखा तो आपने फरमाया कि क्यों, हमने तुमको ज़ाय तो नहीं किया? इस पर इस पर उस शख्स ने अर्ज़ किया कि नहीं हज़रत, नहीं, बल्कि आपने हक़ हमसायगी बहुत अच्छी तरह से अदा किया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अखलाक और मुरव्वत का उसके दिल पर यह असर हुआ कि उसने आयश परस्ती से तौबा की और इमाम साहब के हल्क़ाए दर्स में बैठने लगा, जहाँ आप हदीस पढ़ाया करते थे, जहाँ आप तालीम दिया करते थे, वहाँ बैठने लगा, इल्म दीन हासिल करने लगा और रफ्ता रफ्ता इल्म फ़िक़ह में महारत हासिल कर ली उसने और फ़क़ीह और आलिम के लक़ब से वो पहचाना जाने लगा। इस वाक़या से मालूम हुआ कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हमसायों के एक बहुत बड़े अच्छे हमसाए थे और मालूम हुआ कि हमसायों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक तवज्जो से एक अय्याश आदमी की काया पलट गई और वो इल्म फ़ज़ल की और नेकी की दौलत से माला माल हो गया। सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी कि बड़े बड़े लोग आपके अखलाक और आपके किरदार को देखकर बुराइयों से, गुनाहों से ताइब हो गए हैं और नेकी पर गामज़न हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बुज़ुर्गों से सही अक़ीदत रखने की, उनकी नसीहत भरी बातें और वाक़यात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।